जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत बिंदी संप्रदाय, जैसा कि हमने आपको पूर्व सत्संग में बताया कि रामानंद संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो विशिष्टा अद्वैत सिद्धांत है, और तिलक बीच में लाल श्री और दोनों ओर सफेद रेखा, ये रामानंद संप्रदाय का मूल तिलक है। बीच में जो लाल रेखा है वो राम जी का प्रतीक है, अर्थात श्री कृष्ण का प्रतीक है, जिसको ऊर्ध्वपुंड तिलक कहा जाता है। शैव संप्रदाय में त्रिपुंड का विधान है, 3 रेखा बीच में लाल बिंदी, और वैष्णवों में चतुर संप्रदायों का जो तिलक है वो ऊर्ध्वपुंड है, नीचे से ऊपर को, इसको ऊर्ध्वपुंड तिलक कहा जाता है। और रामानंद संप्रदाय में लाल श्री तिलक के साथ साथ और भी कई तिलक देखे गए हैं, जिसमें से एक तिलक है बिंदी तिलक, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे माथे पर, इसको श्वेत बिंदी कहा जाता है। एक शाखा ये भी है। पहले तिलक लाल श्री ही था, लेकिन रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत एक संत हुए जिनका नाम था श्री बिंदु गाध्याचार्य जी महाराज। पहले लाल श्री ही लगाते थे। बिंदु गाध्याचार्य जी महाराज श्री युगल की मानसिक उपासना पर विशेष जोर देते थे। अपने जीवन काल में भगवान की अष्टयाम सेवा, मानसिक सेवा प्रधान रूप से करते थे, मानते थे। और जब बिंदु गाध्याचार्य जी महाराज भगवान की मानसिक सेवा करते थे तो अपने देह की सुध भी भूल जाते थे। मैं कौन हूं, मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा देह कैसा है, कुछ भी याद नहीं रहता। याद रहता तो केवल अपने युगल की छवि और युगल की सेवा। एक दिन की बात, जब बिंदु गाध्याचार्य जी महाराज भगवान की मानसिक उपासना कर रहे थे, और वो भगवान की मानसिक उपासना में इतने उत्सुक रहते थे कि अपने जो नित्य कर्म है उनको भी कभी कभी भूल जाते थे, क्योंकि उनके लिए मानसिक सेवा ही प्रधान थी। देह के कर्म, नित्य कर्म हो ना हो, लेकिन समय पर मुझे भगवान की मानसिक सेवा करनी। तो कई बार ऐसा होता था कि वो अपने नित्य कर्म को पूरा नहीं कर पाते थे और ध्यान लगा करके बैठ जाते थे, भगवान की मानसिक सेवा करते थे। एक दिन की बात, मानसिक सेवा का समय हो रहा था और आज बिंदु गाध्याचार्य जी महाराज तिलक करना भूल गए। माथे पे तिलक नहीं लगाया, लाल श्री नहीं लगाई, और ऐसे ही ध्यान में बैठ गए। जब युगल के सन्मुख मानसी में उपस्थित हुए, तब श्री सीता जी अर्थात राधा रानी भी कह सकते हैं आप, शक्ति स्वरूपा, श्री सीता जी ने देखा, बोले आज बिंदु गाध्याचार्य जी महाराज ने माथे पे तिलक नहीं लगाया। और वैष्णवों के लिए तिलक कितना आवश्यक है, इसका उपदेश, इसकी शिक्षा स्वयं श्री जानकी जी दे रही है। बिना तिलक के कभी भी भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। और सीता जी ने जब देखा कि आज संत महात्मा ने तिलक नहीं करा, तो राधा रानी अर्थात जानकी जी स्वयं सिंहासन से खड़ी हुई और नीचे उतर करके बैठे हुए श्री बिंदु गाध्याचार्य जी महाराज के मस्तक पे अपने कर कमल से बिंदी लगा दी, श्वेत बिंदी लगा दी मस्तक पे। और राधा रानी के जैसे ही स्पर्श को प्राप्त करा और महाराज बिंदु गाध्याचार्य महाराज के नेत्रों से सुधार बहने लगी, व्याकुल हो गए। देह की सुजबुद्ध तो पहले ही भूल गए थे, महाराज जैसे ही आंखें खोली,
देखते क्या है, मानसी में तो तिलक लगाया था श्री सीता जी ने, लेकिन जब भौतिक जगत में बाहर आए तो अपने मस्तक पे ये श्वेत बिंदी देखी, प्रसन्न हो गए। बोले राधा रानी ने, श्री जानकी जी ने स्वयं हमको बिंदी प्रदान करी है। अब बिंदु गादाचार्य जी महाराज ने लालश्री न लगा करके वो श्वेत बिंदी लगाना शुरू कर दिया। जब संतों के सामने जाते, संत देखते तो रामानंद संप्रदाय से हैं और लालश्री नहीं लगाते, बिंदी लगाते हैं, तो आपस में चर्चा होने लगी। क्योंकि संप्रदाय में गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त होता है और जो तिलक प्राप्त होता है वही लगाना चाहिए, अन्य दूसरा तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो जब संतों में ये चर्चा फैली कि भाई बिंदु गादाचार्य जी महाराज ने संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा लेने पर भी अपना मनमुखी तिलक लगाने लगे हैं, सभा बैठी संतों की और सबने मिलकर के कहा, बोले भगवान आपने तिलक परिवर्तन क्यों करा? जो तिलक आपको मिला था वही लगाइए, तिलक क्यों अलग लगा रहे हैं, मनमुखी तिलक क्यों कर रहे हैं? बिंदु गादाचार्य जी महाराज बोले, हे संत महापुरुषों, मैं तो तिलक वही लगाता था जो हमको गुरुजी ने प्रदान किया था, लेकिन मेरे माथे पे जो बिंदी है ना, ये स्वयं श्री सीता जी ने लगाई है। संतों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, स्वयं श्री सीता जी वो शक्ति स्वरूपा किसी को तिलक कैसे लगा सकती है? किसी ने विश्वास ही नहीं किया। संतों ने बोला, भाई एक काम करो, ये खुद नहीं हटाएगा, तुम इसके माथा की बिंदी हटाओ, इसके लालश्री लगाओ। जैसे ही 2-4 संतों ने प्रयास करा बिंदी को मिटाने का, तो बिंदी तो ऐसी छप गई थी, लाख प्रयास कर लिया लेकिन बिंदी हटी नहीं। और जब बिंदी हटी नहीं तब संतों ने इस बात को स्वीकार करा, भाई बात बिंदु गादाचार्य जी सही कह रहे हैं, तिलक स्वयं श्री राधा रानी ने, स्वयं सीता जी ने इनको प्रदान किया है। ठीक है महाराज, आप वो तिलक लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं। उसके पश्चात श्री बिंदु गादाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य परंपरा में सबको बिंदी तिलक देना आरंभ किया, और हम भी उसी श्री बिंदु गादाचार्य जी महाराज की परंपरा से अनुयायी बनकर के उसी संप्रदाय के द्वारा मंत्र ग्रहण करके, तिलक ग्रहण करके साधना कर रहे हैं। ये बिंदी तिलक का महत्व है। मंत्र एक ही है, राम मंत्र है, षडाक्षर मंत्र है, राम मंत्र है। 2 मंत्र हैं हमारे संप्रदाय में। एक तो शरणागति मंत्र है जो प्रत्येक जीव को दिया जाता है। कोई भी साधक जब गुरु के सन्मुख जाता है तो उसको सर्वप्रथम हरिनाम दीक्षा दी जाती है, अर्थात महामंत्र दिया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साधक को यह हरिनाम प्रदान करके, उसको माला प्रदान करके, फिर गुरुजी कुछ काल तक देखते हैं कि वाकई नियम पूर्वक महामंत्र की माला करता है कि नहीं करता है। और जब साधना की इस पराकाष्ठा पर वो खरा उतरता है 16 माला की, तब उसको शरणागति मंत्र प्रदान किया जाता है। और शरणागति मंत्र को प्राप्त करके गुरुजी शिष्य का संबंध भगवान से जोड़ देते हैं कि अब तुम श्री ठाकुर जी के हो गए हो, अब तुम उनके शरणागत हो गए हो। शिष्य तो भगवान के चरणों में झुक गया शरणागति मंत्र लेकर के, लेकिन जब तक ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से शिष्य को ना उठाए, गले से ना लगाए, तब तक कैसे बात बनेगी। तो शरणागति मंत्र को लेकर के हम भगवान की शरण में झुक गए। भगवान जब हमको उठाएंगे अपने हाथों से, वो कैसे पता लगे? बोले जब हमको गुरु के द्वारा राम मंत्र प्राप्त होगा, तब हम कहेंगे कि श्री ठाकुर जी ने हमको अपने हाथों से उठा करके गले लगाया। ये रामानंद संप्रदाय का चरम मंत्र है, राम मंत्र। कौन सा है? मंत्र का स्पष्ट उपदेश नहीं किया जाता, केवल जब दीक्षा होती है तभी गुरु के द्वारा कान में मंत्र का स्पष्ट उपदेश किया जाता है। इसलिए ये मंत्र गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है।
फिर भी हम आपको संकेत कर देते हैं, वरना अन्यथा आपके पेट में खलबली मचती रहेगी कि मंत्र कौन सा है। तो राम मंत्र का जो बीज मंत्र है वो है रांग। ये राम मंत्र का बीज मंत्र है। जानकार संकेत से समझ जाएंगे कौन सा मंत्र है। श्री रामानंद संप्रदाय में जो चरम मंत्र है वो षडाक्षर राम मंत्र है। इसके साथ साथ जो द्वादशाक्षर मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया, आप सभी जानते हैं, भागवत कथा आप सुनते हैं, वो मंत्र भी रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। इस पर कई सारे टीवी पर देखने वाले रामानंद संप्रदाय के साधकों के मन में भी संदेह उठे होगा, महाराज जी आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो कहीं देखा नहीं। हम प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देते हैं। ध्रुव को जो मंत्र प्राप्त हुआ द्वादशाक्षर मंत्र, वो भी रामानंद संप्रदाय का ही एक मंत्र है। एक बार एक अनपढ़ ब्रजवासी को वृंदावन की 84 कोस परिक्रमा में एक संत मिल गए जो रामानंद संप्रदाय से दीक्षित थे। और उस अनपढ़ ब्रजवासी ने कहा, बोले महाराज जी मेरा पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया बिना भजन के, मैं ठाकुर जी की भक्ति करना चाहता हूँ, आप मुझको दीक्षा प्रदान करो, मंत्र प्रदान करें। तो रामानंद संप्रदाय के संत ने उस अनपढ़ ब्रजवासी को कान में द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया जो नारद जी ने ध्रुव को दिया। वो तो चले गए, मंत्र देकर के साधना बता दी कैसे कैसे करना है। अब ये ब्रजवासी उसी मंत्र का जप करने लगा, द्वादशाक्षर मंत्र का। काफी समय बीत गया, सालों बीत गए, और सालों बीतने के बाद एक दिन जब संतों की सभा के बीच में बैठे हुए थे तो अपने मंत्र का जप करने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र का। अन्य संतों ने पूछ लिया, भाई कौन से संप्रदाय से हो, क्या मंत्र है? तो इन्होंने बता दिया, बोले ऐसे ऐसे रामानंद संप्रदाय से हूं और ये वाला मंत्र है। बाकी संत तो आपस में एक दूसरे को देखे कि भाई रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ली और मंत्र तो ये गलती बता रहा है, क्योंकि ये मंत्र तो इसमें है नहीं, यहाँ तो राम मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है नहीं। अरे भाई तुमने किससे दीक्षा प्राप्त करी? ये मंत्र तो रामानंद संप्रदाय का नहीं है। अब अनपढ़ ब्रजवासी के मन में संदेह हो गया, कितने साल हो गए तपस्या करते करते, भजन करते करते, पर संप्रदाय मंत्री प्राप्त नहीं हुआ। तो संतों ने कहा कि तुम एक काम करो, वृंदावन में अटला चुंगी पर जो गोरी दाऊ जी का मंदिर है वहां जाओ। वहां के जो महंत हैं वो बहुत ज्ञानी है, वही बता सकते हैं और तुम्हारे संदेह का निवारण कर सकते हैं। गोरी दाऊ जी मंदिर के महंत के पास वो आए, ब्रजवासी आकर के अपना निवेदन रखा, बोले महाराज जी ऐसे ऐसे मैंने दीक्षा प्राप्त करी, पर मुझे पता लगा ये तो संप्रदाय का मंत्र ही नहीं है। तो गोरी दाऊ जी के महंत बोले कि देखिए आपके संदेह का निवारण सुदामा कुटी में होगा। उस समय हमारे बड़े महाराज जी परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री 1008 सुदामा दास जी महाराज विराजमान थे, पुस्तकालय में बैठे हुए थे। और वो ब्रजवासी आए और आकर के बोले महाराज जी ऐसे ऐसे मैंने दीक्षा ली, परंतु मुझे पता लगा ये तो संप्रदाय का मंत्र ही नहीं है। तो बड़े महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी साधना झूठी नहीं गई, तुम्हारा भक्ति निष्फल नहीं गई। अरे ब्रजवासी तुम जिस मंत्र का जप कर रहे हो ये मंत्र भी रामानंद संप्रदाय का ही है, और रुद्रयामल ग्रंथ में इस मंत्र का वर्णन है। तुम निसंकोच भाव से इस मंत्र का जप करो और तुम रामानंद संप्रदाय से ही दीक्षित। बोलिए जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य की जय, श्री सुदामा कुटी की जय, श्री सुदामा दास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।